बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज की भूमि थी जिसे लोग विषाद की भूमि के नाम से जानते थे। वहां हर चीज अजीब थी। पेड़ सूखे हुए, आसमान में हमेशा धुंध छाई रहती थी और यहां तक कि पक्षियों के स्वर भी उदासी से भरे होते थे। कोई भी इस भूमि के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सिवाय इसके कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन एक युवा योद्धा जिसका नाम अर्जुन था, उस भूमि के रहस्यों को जानने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। अर्जुन बचपन से ही कहानियां सुनता आ रहा था कि विषाद की भूमि में एक पुराना अभिशाप है जिसे केवल एक सच्चे हृदय और निडर योद्धा ही तोड़ सकता है। अर्जुन का दिल साहस और जिज्ञासा से भरा था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने अपनी तलवार और धनुष उठाए और अपने भरोसेमंद घोड़े कालब पर सवार होकर विषाद की भूमि की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और खतरनाक जानवर। लेकिन अर्जुन का साहस कभी डगमगाया नहीं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन विषाद की भूमि के निकट पहुंच गया। जैसे ही वह सीमा के पास आया, उसने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन है। आसपास की भूमि सूनी और निर्जन थी। पेड़ न केवल सूखे थे, बल्कि उनके पत्ते भी काले हो चुके थे। यहाँ किसी जीवन का कोई संकेत नहीं था। लेकिन अर्जुन ने अपना हौसला बनाए रखा और भूमि में प्रवेश कर लिया। विषाद की भूमि में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद अर्जुन ने देखा कि उसके सामने एक अजीब सा महल खड़ा था। महल बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर जालों ने अपना बसेरा बना लिया था। अर्जुन ने घोड़े से उतरकर महल के विशाल दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। महल के भीतर एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। जैसे ही वह महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसके सामने एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, जैसे वह अर्जुन के दिल की गहराइयों को पढ़ रही हो। तुम यहाँ क्यों आए हो, युवा योद्धा? वृद्धा ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। मैं इस भूमि के अभिशाप को तोड़ने आया हूं, अर्जुन ने साहसपूर्वक कहा। यह भूमि क्यों इतनी उदास है और इसका रहस्य क्या है? वृद्धा ने एक लंबी सांस ली और बोली, यह भूमि कभी एक समृद्ध राज्य था, जहां खुशियां और प्रेम का राज्य था। परंतु एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने यहां अपना अभिशाप डाल दिया। उसने राज्य के राजा और रानी को एक जादुई बंधन में बांध दिया, जिससे उनकी आत्माएं इस भूमि के हर पेड़, हर पत्थर में बंध गईं। जब तक इस अभिशाप को कोई नहीं तोड़ेगा, यह भूमि हमेशा विषाद में डूबी रहेगी। अर्जुन ने वृद्धा से पूछा, इस अभिशाप को कैसे तोड़ा जा सकता है? वृद्धा ने कहा, अभिशाप को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा तुम्हारी बुद्धि की होगी, दूसरी तुम्हारे साहस की और तीसरी तुम्हारे हृदय की। यदि तुम इन तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हो, तो यह भूमि मुक्त हो जाएगी। महल के भीतर एक गहरे अंधेरे कमरे में अर्जुन को ले जाया गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पेंडुलम लटका हुआ था, जो धीमी गति से झूल रहा था। वृद्धा की आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम्हें इस पेंडुलम को रोकना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने समय से पहले या बहुत देर से इसे रोका तो तुम असफल हो जाओगे। अर्जुन ने पेंडुलम को ध्यान से देखा। उसकी गति में एक पैटर्न था, एक ताल। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और अपनी पूरी एकाग्रता पेंडुलम पर केंद्रित कर दी। जब उसे लगा कि सही समय आ गया है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पेंडुलम को थाम लिया। पेंडुलम अचानक रुक गया और कमरा रोशनी से भर गया। तुमने बुद्धि की परीक्षा पास कर ली है, वृद्धा की आवाज फिर से गूंजी। अर्जुन को अब महल के एक और कक्ष में ले जाया गया, जहां उसे एक विशाल राक्षस का सामना करना पड़ा। राक्षस की आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी सांसें गरज रही थीं। यह परीक्षा अर्जुन के साहस की थी। राक्षस ने बिना किसी चेतावनी के अर्जुन पर हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन ने बिना डर के अपनी तलवार उठाई और बहादुरी से राक्षस का सामना किया। कई बार राक्षस ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार खड़ा हो गया। आखिरकार एक सटीक वार से अर्जुन ने राक्षस को हरा दिया।
तुमने साहस की परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली है। वृद्धा की आवाज फिर से सुनाई दी। अब अर्जुन को अंतिम परीक्षा का सामना करना था। वृद्धा ने उसे एक सुंदर बगीचे में ले जाया, जहां बीच में एक जलाशय था। जलाशय के किनारे एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, जो रो रही थी। वृद्धा ने अर्जुन से कहा, यह तीसरी परीक्षा है। तुम्हें इस स्त्री के दुख को दूर करना है, लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा तुम्हारे हृदय की है, न कि तुम्हारी ताकत की। अर्जुन ने स्त्री के पास जाकर धीरे से पूछा, तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? स्त्री ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, मेरा हृदय टूट गया है। जब तक मैं इसे फिर से महसूस नहीं कर सकती, मैं इस जलाशय के पास बंधी रहूंगी। अर्जुन ने अपना हृदय खोलते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुख को साझा करने के लिए। कोई भी दुख तब हल्का हो जाता है जब उसे कोई बांटने वाला हो। अर्जुन की सच्ची भावना और करुणा ने स्त्री के हृदय को छू लिया। उसकी आंसू अचानक रुक गए और वह मुस्कुराने लगी। तुमने हृदय की परीक्षा भी पास कर ली है। वृद्धा की आवाज फिर से गूंजी और साथ ही पूरा बगीचा चमक उठा। जैसे ही अर्जुन ने तीनों परीक्षाएं पार कीं, विषाद की भूमि में चमत्कारी बदलाव आने लगे। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, आसमान की धुंध हट गई और पक्षियों के मधुर स्वर गूंजने लगे। महल के राजा और रानी भी अपने अभिशाप से मुक्त हो गए। वे अर्जुन के सामने प्रकट हुए और कृतज्ञता से झुक गए। तुम्हारे साहस, बुद्धि और करुणा ने हमें और हमारी भूमि को बचा लिया है, राजा ने कहा। अब यह भूमि फिर से खुशहाल हो गई है और तुम्हारा नाम सदियों तक सम्मान के साथ लिया जाएगा। अर्जुन ने नम्रता से सिर झुकाया और वापस अपने गांव की ओर लौट पड़ा, जहां उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। विषाद की भूमि अब हमेशा के लिए आनंद की भूमि बन गई थी और अर्जुन का नाम सदा के लिए अमर हो गया।